वो दो रस्सी कौन सी है? अहमता और ममता की रस्सियों में बंधा हुआ है। और जबकि भगवान ने हमें, ये पंचायती धर्मशाला है और इस पंचायती धर्मशाला में हमने कमरा बुक करवाया। अब बुक करके हम आए, आनंद से रहे, पर मालिक मैनेजर है, याद रखना चाहिए। कमरा तो हमें पंचायती मिला हुआ है, लेकिन उसका मालिक मैनेजर है, चाबी उसी के पास है। जिस दिन छोड़ना पड़ेगा तो चाबी मैनेजर के हाथ में देनी पड़ेगी। ये कुछ समय यात्रियों के लिए मिला है, पर संसार में रहने की जरूरत जब होती है तो इस पंचायती धर्मशाला को छोड़ना कोई नहीं चाहता है। आकर के उस पंचायती धर्मशाला पे अपना आधिपत्य जमाने लग जाते हैं, लेकिन धर्मशाला पे किसी का कब्जा रहता है? नहीं जाओगे तो फिर धक्का मार के बाहर भगाए जाएंगे, क्योंकि ये पंचायती धर्मशाला बनी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितया अधम शरीरा, पंच रचितया अधम शरीरा। इन पांच तत्वों ने पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान से बनाई है। हम लोग आए, प्रेम से रहे, पर हम यहाँ आकर के कोई अपने देह को त्यागना नहीं चाहता है। एक बार जो इस धर्मशाला में आता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देह शक्ति छूट जाती है। इसके अंदर क्या भरा हुआ? इस देह के अंदर है क्या? मांस है, मेदा है, मज्जा है, स्नायु आदि से ही तो ये भरा हुआ है। डेंट पेंट लगा दिया तो सुंदर दिखते हैं। कैमरे दो प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा, दो कैमरे होते हैं। आपने एक ही कैमरा देखा होगा, दूसरा कैमरा भी होता है। एक कैमरा तो ये होता है कि लड़की विदा हो रही है, नाक पूंछ रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, फोटोग्राफर आकर के कहता है थोड़ा मुस्कुराइए, जबरदस्ती हंसना पड़ता है। उसे तुम्हारे अंदर का मतलब नहीं है, उस कैमरे को अंदर से मतलब नहीं है, पर तुम बाहर से दिखने चाहिए खुश है भाई, अंदर से तो तुम रो रहे हैं। और एक कैमरा और भी होता है जिसे बाहर से कोई मतलब नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है, एक्सरे कराओ। अब तुमने कौन सी साड़ी पहने, कौन से कोट पहने, कोई मतलब नहीं, उस कैमरे को केवल तुम्हारे अंदर से मतलब है। वो केवल पेट की फोटो खींच करके दिखाएगा। तो यही है जीवन में हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो कोई अच्छी चीज नहीं बनी है, पर लेकिन जाया सुता विसुसदा ममता विमुंचा। अरे जब देह ही हमारी नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? और हम यहाँ जो है
उन नातों में चिपके हुए हैं। सबकी ममता को त्यागना चाहिए पिताजी। अहंता को छोड़ो, ममता को छोड़ो। देहिस्तिमाम सरुदरे विमतिम त्यजत्वम। इसलिए पिताजी अहंता ममता की इस रस्सी को त्याग करके सारे जगत को नासवान समझो, क्षण भंगुर समझो। आत्मदेव जी कहते हैं तो मैं फिर क्या करूं? वैराग्य रास राग रसिको, वैराग्यों का संतों का संग करो, धर्म के आश्रय में जाओ, धर्म का पालन करो, लक्ष्य बनाओ। अरे मानव देह मिली है मैं, दुर्लभो मानसो देही। ये मानव देह 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त हुई है। और इस मानव देह में आकर के हमने कोई सत्कर्म नहीं किया, धर्म के मार्ग पे नहीं चले। हम यहाँ हमेशा अपना जीवन हमने खाने पीने में ही गुजारा, जीविका में ही लगे रहे, रात दिन। मरते मरते तक कहते हैं कि भाई मेरी इस नातनी का साथ, नातनी की शादी हो जाती फिर चले जाता, कोई बात नहीं, मेरी पेंशन थोड़ा इसकी उसमें भी चले जाते। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर के नाते हमारे कहां? पर लेकिन ग्रस्त जीवन है, अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। माता पिता है, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। बच्चे हैं, उनके लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए कमाना भी चाहिए। ये नहीं है प्यास जी ने कह दिया कि आज के बाद रहे कुछ नहीं कमाना, घर में बैठे रहो, फिर वो डंडा लेकर के मेरे यहाँ आ जाएंगे सारे कि तुमने कहा था भाई कमाना नहीं है, घर में बैठ करके भगवान का भजन करो। भगवान ने आदेश दिया कर्मणि वाधिकारस्ते मां फले स्वदाजन। कर्म भी करना जरूरी है, कर्म भी करते रहो, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन जीवन उसी कमाई में मत लगाओ। देह भोजन के लिए बनाई नहीं है, भोजन यात्रा करनी जरूरी है। इतना भोजन करो कि जिससे कि देह यात्रा चल पड़े। इतना भी भोजन मत करो कि बैठ करके हर समय उपवासी ले रहे हैं, बैठ बैठ करके उपवासी आ रही है। व्रत का तो कोई मतलब ही नहीं। भोजन इतना करो कि देह यात्रा आपकी सुलभता से चले। लक्ष्य बनाओ उस परम तत्व को पाने के लिए। अब इतना भी नहीं है कि आप भागवत सुनने आ रहे हैं और बीच में कोई मिल गया तो उससे राम राम ही नहीं हो रही है। अरे उसमें कितना समय लगेगा। पर इतना भी नहीं, राम राम में पूरी कथा का समय वही दीदी के साथ गुजर गया कि तेरे नान कक्ष अरे क्या करना कक्ष यहाँ माँ मबीछा है, यहाँ कूफ भी है यहाँ जब बस सब ठीक ठाक ठीक गौर को राम राम करते 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 राधे राधे करते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। लक्ष्य रखो, परम तत्व को पाना है। संसार में व्यवहार इतना निभाते निभाते आगे जीवन की नैया को आगे ले जाते हैं। लक्ष्य को मत भूलो। लक्ष्य क्या है कि उस परम तत्व को पाना। कि धर्म भजस्व सततं त्यजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुष जय काम कृष्ण। अन्नस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितरां पिबस्व। उस रस को पियो, भगवान के रस को पियो। जहां भगवान की गाथाएं होती हैं उस रस को पियो। धर्म का आचरण करो, साधु पुरुषों की संगति करो, ये शास्त्र सिखाता है। संसार की चीजों को अपने चित्त में मत लगाओ।
संसार अपने चित्त पे लगाओगे तो संसार ही आपके चित्त हृदय के साथ जाएगा, हृदय पे चिपकेगा। और भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो भगवान ही आपके चित्त में भक्ति रानी जहाँ प्रविष्ट हुई तो भगवान अपने आप ही स्वतः आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। आत्मदेव ने सत्संग किया, समझ में आ गई है अपने पुत्र की बातें और तुरंत वैराग्य होकर के वन में जाकर के भगवान के नामों का स्मरण करने लगे। धुंधली सत्संग विहीन थी, कभी सत्संग नहीं किया और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहां मैंने देखा है कि अगर पुरुष दीपक बत्ती कर रहे हैं तो स्त्री को कोई मतलब नहीं है कि कर दिए, उसके पिताजी ने कर दिया, मैंने क्या करना है, वो उन्होंने धूप जला दी है, मैं क्यों जलाऊं, उन्होंने ठेका ले रखा है। शास्त्र ने आदेश दिया है कि धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे भार्याभ्यः द्वार जने समसाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवैका। ये सबके लिए धनानि भूमो, जिस धन और भूमि पे आम आज लालच कर रहे हैं, बस ये जमीन यहां से खिसकनी नहीं चाहिए किसी की, किसी को हम नहीं देंगे। धनानि भूमो, ये यही छूट जाएगा, भूमि भी यही छूट जाएगा। कितना धन कमाया, एक बैंक बनाओ। आज एटीएम में जाकर के पैसे निकालना सब जानते हैं, लेकिन किसी दिन संडे है, एतवार पड़ गया और बीमार आदमी है, पैसे निकलने बंद हो गए, चेक नहीं चल रहा है, कौन सा बैंक चलेगा, कौन सा एटीएम चलेगा? बोले राम नाम का बैंक चलेगा। राम नाम का एटीएम बनाओ, लेकिन एक दिन में नहीं बनता है, प्रोसेस से बनता है। उस बैंक को आप अभी से पैसे रखने, उसमें राम नाम के पैसे रखोगे तो जिस समय हमारा समय तकलीफ में होगे तब वो बैंक का एटीएम हर समय तत्परता से आपके साथ रहेगा। भगवान का नाम का स्मरण करते हो, आपका कल्याण होगा। भगवान के नामों का स्मरण करोगे तो भगवान चित्त पे आएंगे, और संसार का चिंतन करोगे संसार चित्त पे आएगा। इस संसार की वासना को छोड़ दो। इसलिए माताएं बहनें भी अवश्य पूजा करें, अवश्य अपने घर में पाठ करें, पूजन करें। हम तो बताते हैं महाराज, हमारे पास उपाय ही है, हम किसी का जप नहीं करते। किसी को कहते सुंदरकांड का पाठ करो, नाम ही उसका नाम सुंदरकांड लिखा है, तो वो सुंदर नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ? और आज हमारे पहाड़ में कोई ढंग से भी रामायण नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि प्रचलन में नहीं है। उसका प्रचलन करना चाहिए। हम आज लोग अयोध्या घूमने जा रहे हैं, इधर जहाँ राम जन्मभूमि है उधर सारे लोग जा रहे हैं, वहां के लोगों को देखो आप। हम वहां स्वयं देख के आए हैं, जो रात जिनके यहाँ रामायण बंद नहीं होती है, 24 घंटे रामायण का पाठ होता रहता है, रात भी बंद नहीं होती है। और ये ऐसा नहीं कि 24, हमारे यहाँ तो 24 घंटे में लगे रहो, उसको पूरा करना है, रामायण है भाई हमारे यहाँ, आओ भाई साहब तुम भी आओ, तुम भी इधर से आओ, लो ढोलक लो, मंजीरा लेकर के रामायण से तरफ पड़ा पुड़ा करके ठीक 24 घंटे में पूरा कर। नहीं, उसको समझो। मैंने कल भी कहा है कि जीवन अगर सुधारना है तो राम के पद चिन्हों पर चलो, रामायण को पढ़ो, और अगर मृत्यु को सुधारना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। ये वशिष्ठ हमारे ग्रंथों का। आत्मदेव ने सत्संग किया तो संभल गए। धुंधली सत्संग विहीन थी तो कुएं में जाकर के अपने आत्महत्या कर दी।